किसानों और व्यापारियों की हुई, लेकिन इतना सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथ, क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता चुक नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। साथियों, हमारे प्रयासों से इस क्षेत्र में सिर्फ आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, उतनी ही सुविधा हुई तो नहीं, लेकिन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला। अपनी समुद्री विरासत को सहेज कर उसको पर्यटन की ताकत बनाने पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हो रहा है। लोथल में बनने वाला मैरीटाइम म्यूजियम शायद आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ये हमारी गुजरात की धरती पर है, ये हमारे भावनगर के किनारे पर है। लोथल हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जिसको पूरी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए बहुत परिश्रम किया जा रहा है। लोथल के साथ वेलांगल नेशनल पार्क में इको टूरिज्म से जुड़े सर्किट का लाभ भी भावनगर को होने वाला है। विशेष रूप से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे कारोबारी है, व्यापारी है, उनको विशेष लाभ होने वाला है। भाइयों बहनों, सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक समय था जब जानकारी के अभाव में अक्सर मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ जाता था। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब मछुआरों को एक लाल रंग की बास्केट दी गई थी, जिसमें अलग अलग बटन लगे थे। दुर्घटना की स्थिति में बटन दबाने पर कोस्ट गार्ड के ऑफिस में सीधा अलर्ट पहुंच जाता था, जिससे तुरंत सहायता पहुंचाना संभव हो पाता था। इसी भावना को 2014 के बाद पूरे देश के लिए हमने विस्तार किया। मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी। किसानों की तरह ही मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। साथियों, आज मुझे बहुत संतोष होता है जब सौनी योजना से हो रहे बदलाव को मैं देखता हूं। मुझे याद है मैंने जब सौनी योजना की बात कही थी तो हमारे सौराष्ट्र में मैंने राजकोट में आकर के इसकी शुरुआत की थी। सारे मीडिया वालों ने लिखा था कि देखो चुनाव आया इसलिए मोदी जी ने घोषणा कर दी, चुनाव जाएगा भूल जाएंगे। लेकिन मैंने सबको गलत सिद्ध कर दिया। आज सौनी योजना नर्मदा मैया को लेकर के उसे जहां जहां पहुंचाने का संकल्प किया था तेज गति से पहुंच रही है। भाई, हम वतन के पक्के लोग हैं, हम समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। साथियों, इस सौनी परियोजना का इसका एक हिस्से का लोकार्पण आज होता है और दूसरे हिस्से पर काम शुरू होता है।
हिस्से थे, आज भी जिस हिस्से का लोकार्पण हुआ है उससे भावनगर और अमरेली जिले के अनेक डैम तक पानी पहुंच रहा है। इसे भावनगर के गारियादा, जेसर और महुआ तालुका और अमरेली जिले के राजूला और खांबा तालुका अनेक गांवों के किसानों को लाभ होने वाला। भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, इन जिलों के सैकड़ों गांवों और दर्जनों शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए भी आज काम नए सिरे से जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, अभाव को दूर करना और जो विकास में पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाना, ये डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता